वैसे भाजी ये सारा कुछ मेरी समझ से बाहर है। मुझे नहीं अंदाजा हो रहा कि ये आग लगी कैसे। आग लगी नहीं, लगाई गई है, जान बुझ के लगाई गई है आग। लगाई गई है? आप ही कमाल करते हैं भाजी, किसने लगाई होगी आग? देखे ना भला, आपकी को पिंड में दुश्मनी तो है नहीं। हाँ नहीं है दुश्मनी मेरी किसी के साथ, लेकिन किसी को तकलीफ तो है ना मुझसे, बर्दाश्त नहीं हुआ। लेकिन भाजी किसकी बात कर रहे हैं आप? कौन हो सकता है जफर अली के अलावा? जफर अली? नहीं नहीं भाजी, और जफर अली की इतनी जरूरत हो ही नहीं सकती। कमाल होगी कि हमारे गोदामों को आग लगा दे। नहीं भाजी, जफर अली नहीं हो सकता। लो पर भला तुमने उसकी जुड़त देखी नहीं? आंखों में आंखें डाल के बात करता है। अब बताओ, तुमको नहीं बताते? उसी ने हरकत की है ये, और किसी की इतनी जरूरत है सही, और उसी को बर्दाश्त नहीं हो रहा था कि ये जमीनें लेकर चौधरी साहब को दे दी हैं। अच्छा, अगर ये बात है ना तो फिर पाजी आप हौसला रखें। उस जफर अली की इतनी जरूरत, अगर वाकई आग उसने लगाई है ना पाजी, तो फिर आप यकीन करें, मेरा वादा है आपसे, मैं इस जफर अली से नुकसान पूरा करूंगा, पूरा, एक एक दाना। हेलो अली बेटा, कहाँ हो? अंकल, अभी घर हूं। वो यहाँ गांव में भाई साहब के गोदाम में आग लग गई है। क्या आग लग गई? लेकिन कैसे? और यही बताने के लिए तो फोन किया है। तुम ऐसा करो, जल्दी से ना भाई साहब के गोदाम पे पहुंचो, फिर बात करते हैं। जी बेहतर। क्या हुआ, कहाँ आग लगी है? तुम्हारे ताया जान के गोदाम पर। क्या? तो आप वहां जा रहे हैं? हाँ। मैं भी आपके साथ चलूंगी। तुम वहां जाके क्या करोगी? वैसे भी शारिक जा रहा है मेरे साथ। अरे यार, अगर जान ही लेनी थी तो एक बार कहा होता, मैं अपनी यारी पे ये जान कुर्बान कर देता। क्यों मेरा खून अपने सर ले लिया तुमने? सर मीटिंग का टाइम हो गया। हाँ शिराजी में आता हूँ। वैसे भी ऑफिस बंद कर दो, साजिद के बाद अब यहाँ कोई नहीं आएगा। अच्छी बात। भाई माशाल्लाह, बड़ी उम्र है आपकी। अभी थोड़ी देर पहले तो आपको मैं याद कर रहा था, इसलिए कि आपके लिए बेहतरीन लोकेशन पे मैंने आपका फ्लैट ढूंढ लिया। हाँ, लेकिन मुझे ऐसे लग रहा है जैसे मैंने आपको पहले कहीं देखा हुआ है, लेकिन याद नहीं आ रहा। हाँ, सही कह रहे हैं अंकल। ये क्या है? परेशान होने की कोई जरूरत नहीं अंकल। मैं और आपकी बेटी ज़ारा एक दूसरे को बहुत पसंद करते हैं, और बकौल ज़ारा के आपने मुझे और उसे साथ देखा हुआ है। फिर क्या चाहते हो तुम? आपकी बेटी की बेवफाई का बदला मैं आपकी बेटी को नहीं तो आपको तो दे ही सकता हूं। मैं कुछ समझा नहीं, क्या कहना चाहते हो? मुझे 1 लाख रुपए चाहिए, वरना आप कहें तो आपकी बेटी की ये तस्वीरें आपके दामाद अली को सेंड कर दूं। बकवास बंद करो और दबाओ यहां से, जाते हो या? रिलैक्स अंकल। वैसे रिश्ते में तो आप मेरे ससुर ही लगे, और दामाद से इस तरीके से बात नहीं करते। अब आप सोच लें, आपको अपनी बेटी की इज्जत बचानी है या समझ तो आपका ही होगा। समझ गया, बहुत अच्छी तरह से समझ गया।
इसके बाद तुम्हारी जुबान पर मेरी बेटी का नाम आया या दोबारा तुमने उसे ब्लैकमेल करने की कोशिश की तो मैं इतना गुस्सा सेहत के लिए अच्छा नहीं होता और अभी तो रिश्तेदारी शुरू हुई है। आराम करें आप, मिलते हैं ब्रेक के बाद। ज़ारा, तुम्हारे एक गलत कदम ने आज मुझे शर्मिंदा कर दिया। तुम्हें तो दागदार कर ही रहा है ये शख्स, और अब मुझे भी जिंदगी भर ब्लैकमेल करता रहेगा। तुम्हारी एक गलती ने मुझे नदामतों के गड्ढे में फेंक दिया। तुमने अच्छा नहीं किया ज़ारा। अंकल, मैं यकीन से कह सकता हूं कि जफर अली ऐसी हरकत नहीं कर सकता। और नहीं, क्यों नहीं कर सकता? मुझे 100% यकीन है आगे इसी ने लगाई है। वो क्या सबूत है तुम्हारे पास? जो मुंह में आया इल्जाम लगाते जाओगे। और यार जफर अली, देखो मेरी बात सुनो। फर्ज करो कि अगर आग तुमने लगाई है तो यार तुम इस बात को तस्लीम कर लो ताकि हम इस मामले को यहीं ठप कर दें। वो कैसी बातें कर रहे हैं आप? मेरे इल्म में नहीं है ये बात और आप भी मुझ पे इल्जाम लगा रहे हो। अच्छा अंकल, हम इस मामले की तहकीक करवा लेते हैं। भला जफर अली को क्या जरूरत थी आग लगवाने की? वह बदला लिया इसने, इससे बर्दाश्त नहीं हो रहा था कि जमीन इससे लेके मुझे क्यों दी है। कासिम अली, मैं बहुत बर्दाश्त कर चुका हूँ, अब और कुछ बोला ना मैं लिहाज नहीं करूंगा तेरा। क्या कर लेगा तुम्हें? अंकल, अमन आराम से बात करें, लड़ाई झगड़े का कोई फायदा नहीं। वो यहाँ मेरा इतना नुकसान हो गया है, मेरी महीनों की मेहनत जो है 3 मिनट ही राख हो गई है। जफर, नुकसान तो तुझे भरना होगा, वरना यहाँ से तुझे जाने नहीं देंगे। क्या हो गया यार? आराम से बात करें, इतना उलझने की क्या जरूरत है? और बस मेरा नुकसान पूरा होना चाहिए। अंकल आप परेशान ना हो, मैं इस मामले को सुलझाने की पूरी कोशिश करूंगा, आप बस रिलैक्स रहें। ज़ारा जी, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप सुनाएं? फाइन, बिल्कुल फिट। घर वाले कहाँ हैं? नजर नहीं आ रहे। कौन सब लोग? मेरी वाइफ, उनकी दादी जान। आपकी वाइफ तो दादी जान के रूम में है। तो इसीलिए आप यहाँ पर अकेली बैठकर चाय पी रही हैं। क्या करें, जब कोई साथ देने वाला ना हो तो फिर अकेले बैठना पड़ता है। और अगर कोई साथ देने वाला हो तो? मैं आपके लिए भी चाय मंगवा लेती हूँ। नहीं नहीं, यहाँ नहीं, बाहर चलते किसी पुरसकून माहौल में। बाहर कैसे जा सकते हैं? आपको याद नहीं पिछली बार कितना बड़ा हंगामा हुआ था? हुआ था, इस दफा नहीं होगा। यू नो, राजदारी से जाएंगे। बाहर जा रहा हूं, आप 15 मिनट में बाहर आ जाइएगा। इंतजार कर रहा हूं आपका, आ जाइएगा। इफ़ी? जी बीबी जी। हसन कब गए? पता नहीं बीबी जी, मैंने तो जाते हुए नहीं देखा। अच्छा। बीबी जी खाना लगवाऊं आपके लिए? नहीं, सारा से पूछ लो, मैंने तो खाना नहीं खाना और दादू ने भी नहीं खाना। पर ज़ारा बीबी तो घर पर नहीं है। घर पर नहीं है? कहाँ गई है? पता नहीं बीबी जी, बस जाते हुए देखा था। अकेली गई है या किसी के साथ? मेरा मतलब है कि ड्राइवर साथ गया है या अकेली गई है? नहीं अमल बीबी, अकेली ही गई है।
ठीक है, ज़ारा और अली आएंगे तो फिर खाना लगा देना। जी बेहतर। अरे ये क्या कर रही हो? मुझे माफ कर दो अमरान, मुझसे गलती हो गई थी, मुझे माफ कर दो। अरे क्या हो गया तुम्हें? ना तुमने घर का सोचा ना शौहर का सोचा, इतनी बड़ी गलती करके करी हो कि मुझे माफ कर दो। नहीं अमरान, मैंने सोचा था कि मैं सब सच बता दूंगी। मैंने बस वक्ती तौर पे छुपाया था, मुझे माफ कर दे। ओहो, यानी ये सब कुछ करके तुमने वक्ती किया और तुम्हें पता ना धोखेबाज की मेरी जिंदगी में कोई जगह नहीं है। मुझे एक मौका दे अमरान, मुझे एक मौका दे। क्या हो गया नताशा? तुम्हें मौका ही तो दिया कि जिंदा सलामत बैठी हुई हो, वरना कब की। खैर अब मुझे डिस्टर्ब ना करना, तुम्हारी रोने की आवाज़ों से मैं डिस्टर्ब हो रहा हूँ। नहीं अमरान, नहीं अमरान, मुझे माफ कर दे, मुझे माफ कर दे। टाइम लगेगा, अभी हाथ छोड़ो। मैंने कहा हाथ छोड़ो। मुझे माफ कर दे, मुझे माफ कर दे। हाथ छोड़। जाओ वहां जाके चुपचाप बैठ जाओ। एक बार माफ जाओ वहां। शाबाश, बस प्लीज जाओ। चलो ना, मेरे सर में दर्द हो रहा है। जाओ चलो, आवाज ना है। अच्छी गलती हो गई। अरे यार, यकीन नहीं आता कि आपको इतने मजे मजे के जोक्स आते हैं और एक मैं हूँ, लेकिन मुझे जोक्स याद ही नहीं रहे। भाई पूरा दिन मैं फेसबुक पर बस यही जोक्स पढ़ती रहती हूँ। यकीन मानिए कि आप बहुत ही जिंदा दिल लड़की हैं और एक मेरी बीवी है और तकियानूसी। अब ऐसा भी नहीं है, कभी आप अली और अमल को अकेले में देखें तो यकीन ही नहीं करेंगे कि ये दोनों वही संजीदा हस्तियां हैं। तो फिर हम अपनी जिंदगियां क्यों बर्बाद कर रहे हैं? मैं तो फैमिली की वजह से मजबूर हूँ, चाह कर भी कोई स्टैंड नहीं ले सकती, नहीं तो अली ने मुझे कुछ भी नहीं दिया। ज़ारा जी, एग्जैक्टली आप क्या चाहती हैं? हर बीवी की तरह मेरी भी ख्वाहिश है कि मेरा शौहर और मेरा अपना घर हो, जहाँ किसी दूसरे की मुदाखलत ना हो। इट मीन्स कि आपको बस अलग से घर चाहिए? नहीं, मैं चाहती हूँ कि मेरा शौहर मेरे साथ घूमे फिरे, बड़े बड़े मॉल्स में शॉपिंग करे, होटलिंग करे, बस जिंदगी में मजा ही मजा हो। सच पूछे ना ज़ारा जी, तो मैं भी जिंदगी को भरपूर तरीके से एंजॉय करना चाहता हूँ। देखिए, एक बार तो मिलती है जिंदगी, अब इसको इस तरह के कामों में क्यों ज़ाया करें? काश कि मेरा रिश्ता आपके साथ हो गया होता, उस समर की जगह फिर मैं आपके साथ यूके जाती। उफ, मुझे बड़ा ही शौक था बाहर के मुल्क जाने का। ज़ारा जी, आप सच में ऐसा चाहते हैं? जी, ख्वाहिश तो थी मेरी, लेकिन अधूरी ही रह गई। अब तो कुछ हो ही नहीं सकता। आपकी ये बात सुन के तो इन मसनूई फूलों से भी खुशबू आने लगी है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आज देर हो गई काफी आपको? हाँ, मैं गांव गया था। कासिम अंकल के गोदाम को किसी ने आग लगा दी। क्या? किसने और कैसे? पता नहीं किसने लगाई और कैसे, लेकिन वो इल्जाम जफर अली पर लगा रहे थे। बड़ी मुश्किलों से मैंने मामला रफा दफा किया। लेकिन जफर अली तो ऐसा नहीं कर सकते। यही तो मैं समझाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो कहाँ समझते हैं। अच्छा, मैं खाना लगवाऊं? हाँ, मैं फ्रेश होके आता हूँ। अरे वाह, यहाँ पर तो खूब मौके का फायदा उठाया जा रहा है। ये तुम क्या कह रही हो ज़ारा? वही कह रही हूँ जो देख रही हूँ। अच्छा, क्या देख रही हो? ज़ारा, अपनी हद से बढ़ने से पहले ज़रा सोच लो। मैं मज़ीद कुछ भी बर्दाश्त नहीं करूँगा।
समझ गई? नहीं फी, तुझे क्या हुआ है? क्यों ऐसे चुप चुप सा खड़ा है? बस दिल ही नहीं लग रहा, बड़ा ही अजीब सा माहौल हो गया है। हाँ, अपनी अमलबाजी को भी देखो ना, तो हर वक्त उदास और उलझी उलझी सी रहती हैं। माँ जी वो भी चुपचाप सारा दिन फिरती रहती हैं। और अली भाई सारा दिन मसरूफ और खामोश रहते हैं। और जो अमल बीबी के शोहर हैं, देखा तुमने किस कदर अजीब इंसान है। तौबा तौबा, अल्लाह माफ करे। हाँ तो और क्या, वो अपनी ज़ारा बीबी इतनी सड़ियल मिजाज औरत है कि बस। मेरा तो दिल करता है हसन साहब और ज़ारा बीबी को इस घर से ही निकाल दूं। तौबा करीफी, क्या कह रहा है? ठीक ही तो कह रहा हूँ, जब से ये दोनों इस घर में आए हैं घर का माहौल ही अजीब सा हो गया। हाँ ये तो है। अपनी साइमा बाजी ना जैसी भी थी, बेशक गुस्सा करती थी पर दिल की बड़ी अच्छी थी। उनके होने से घर का माहौल बड़ा पुरसुकून था। तो और क्या, उनकी तो डांट खाने को भी बार बार दिल करता था। अच्छा उठ अब जाके देख, नल में पानी नहीं आ रहा गर्म। ना तो गर्म पानी का तूने क्या करना है? गरीब ने बर्तन धोने हैं, और क्या करना है? जाता हूँ देख कर आता हूँ, सुकून से ना बैठने ना देना 2 मिनट, बर्दाश्त नहीं होता तुझसे। जा जा जाके देख के आ गर्म पानी आ रहा है कि नहीं, फिर सुकून से चाहे बैठा रही चाहे लेट जाए। लेटने का टाइम कहाँ होता है यहाँ, आई बड़ी। अरे आ गए आप? क्या हुआ था, कैसे आग लगी? ज्यादा नुकसान तो नहीं हुआ? अमीना प्लीज आहिस्ता आहिस्ता और एक एक सवाल करके पूछोगी तो मैं तुम्हें जवाब दे सकूंगा ना। अच्छा कुछ तो बताई ना। हाँ। देखो इस वक्त मुझे बहुत भूख लगी है। पहले अमीना मेरे लिए खाना लाओ, फिर बाद में मैं चाय पीऊंगा, फिर सारी बात मैं तफसील से तुम्हें बताऊंगा। ये मेरा बात है। ठीक है, मैं खाना भी लाती हूँ, चाय भी ले आती हूँ। लगता है आपने सारा दिन कुछ नहीं खाया, ऐसे ही वहां से आ गए हैं। वाकई कुछ नहीं खाया। हाँ तो अमीना टेंशन ही इतनी थी, इतनी टेंशन कि मैं तुम्हें क्या बताऊं। भाई साहब तो बहुत ज्यादा परेशान हो गए ना। अच्छा मैं आपके लिए खाना लेके आती हूँ, आप ना फ्रेश हो जाए, ठीक है? और जल्दी से ले आओ, भूख बहुत लगी हुई है। क्या बात है, इस वक्त क्यों कॉल कर रहे हो? बोला था ना तुम्हें रकम मिल जाएगी। अंकल जी ओनली 5 लाख सुबह होने तक मेरे अकाउंट में डलवा दीजिए प्लीज प्लीज प्लीज। कह जो रहा हूं मिल जाएंगे, फिर वही बात दोहराई जा रहे हो। और हाँ सेकंड ये कि आपने हमारे बाहर जाने वाले काम का कुछ नहीं किया है अभी तक। अमल का वीजा नहीं लगा, अकेले जाना तो कर ही निकल जाओ, उसके लिए तुम्हें इंतजार करना पड़ेगा। ओके हमारे रास्ते में थोड़ा झाड़ू पोछा तो लगवा दीजिए। आई मीन लीजा के पैसे दे दीजिए ताकि रास्ता कुछ साफ हो जाए। मेरी बात होगी है, कल मेरा आदमी उसे जाके मिल लेगा। अब फोन बंद करो। ओह थैंक यू वेरी मच माय डियर ग्रेट अंकल। ओके ओके। परेशान होने की कोई जरूरत नहीं अंकल। मैं और आपकी बेटी ज़ारा एक दूसरे को बहुत पसंद है। और बकौल ज़ारा के आपने मुझे और उसे साथ देखा हुआ है। आपकी बेटी की बेवफाई का बदला मैं आपकी बेटी को नहीं तो आपको तो दे ही सकता हूँ। आ गए आप? तो आपको कहाँ गई थी? वो मैं मामा की तरफ गई थी। कौन छोड़ने गया था? मैं खुद टैक्सी से आई थी। इतनी क्या आफत आ गई थी कि तुम रात को अकेली टैक्सी पर चली? मुझे कॉल क्यों नहीं की? आपका मूड ठीक होता तो कॉल करती ना।
तो तुम्हें मेरे मूड की परवाह है, लेकिन अपनी हरकतें ठीक नहीं कर सकती तुम। अली, मुझे आपका और अमल का एक दूसरे के साथ यूं बेतकल्लुफ होना बिल्कुल पसंद नहीं है। ओह गॉड, ज़ारा, मैं और अमल कजन है, हम एक ही घर में रहते हैं। तुम फजूल सोचें सोचकर अपना सुकून और मेरा क्यों खत्म कर रही हो? ठीक है, फिर आप और मैं यहां से कहीं दूर चले जाते हैं जहां पर सिर्फ आप हो और मैं हूं। वो दोनों यहां से बहुत जल्द जा रहे, फिर मेरे और तुम्हारे अलावा नानों के साथ यहां पर कोई नहीं होगा। पता नहीं वो दिन कब आएगा। सारी सारी रात बाहर रहते हैं, पता नहीं ऐसे कौन से दोस्त हैं इनके। बर्दाश्त की भी हद होती है। अब मैं ये सब कुछ टॉलरेट नहीं कर सकती। अहमद भाई साहब को ना जरूर कोई गलतफहमी हुई है। जफर अली ऐसा कुछ नहीं कर सकते, वो हमारे बहुत ही वफादार और फर्माबरदार हैं। एक बात मेरी गौर से सुनो अमीना बेगम, लोगों के बदलते कोई देर नहीं लगती। जफर अली और उसके रिश्तेदार उस वक्त तक ताबेदार थे जब तक जमीनें उनके कब्जे में थीं। जब से जमीनें निकली हैं उन्होंने तो कासम भाई को मुंह तक नहीं लगाया। लेकिन हमने उन्हें छोड़ा थोड़े है, वो तो अभी भी हमारे साथ हैं। जमीनों पर ना सही, फार्म पर तो है ना। लेकिन इस बात का उन्हें अरमान तो है, फार्म पे सही, लेकिन जमीनें तो बाबा उनके हाथ से छीन गई है ना। जिस बात का उन्हें बड़ा दुख है और ये दुख उनको कलेजे में बजा है। अच्छा, ये बात भी हो सकती है? हो सकती नहीं, यही बात है, बस सिर्फ आपके दिमाग में जरा ना लेट आती है। अली बेटा, मैं अमल को लेके बहुत परेशान हूं। तुमने हसन के हालात तो देखे हैं ना? नानू, मैं तो कब से आपको ये बात समझा रहा था, लेकिन आप समझ रही थी ना अमल। ठीक कहते हो तुम, लेकिन अब हमें इब्रार हुसैन से बात कर लेनी चाहिए। क्या ख्याल है? सही कह रही हैं। मामू तो पहले ही नापसंद करते हैं हसन को, वो तो बस चुप थे अमल की वजह से। खैर, अमल से बात मैं कर लूंगी। हसन जैसे शख्स पे एतबार नहीं किया जा सकता, ना ही अमल को उसके साथ भेजा जा सकता है। अब देखो ना, हमारे सामने वो इतना कुछ कर रहा है, तो बाद में न जाने मेरी बच्ची पे क्या क्या जुल्म ढाए। आप अमल से बात करें, मैं मामू जान से बात कर लूंगा। ठीक है बेटा। ठीक है नानू, मैं चलता हूँ, अपना ख्याल रखिएगा। ठीक है बेटा, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। या पाक परवरदिगार, मेरी बच्ची के हाल पे रहम फरमा, मेरी बच्ची के हाल पे रहम फरमा मेरे मौला। हसन, कहाँ से आ रहे हैं आप? अरे पीछे हटो। हसन, आपको अपनी रूटीन चेंज करनी पड़ेगी, कोई तरीका नहीं है बात करने का। हसन की ये हरकतें चल रही हैं, कम से कम तुम मुझे बताते तो सही। मामू जान, आप जानते तो हैं कि अमल उसे कितना प्रोटेक्ट करती है। नानू ने मुझसे बात की तो मैंने आपको बता दी। ठीक है, मैं आ जाता हूँ बेटा। जी बेहतर मामू। अल्लाह हाफिज। इब्रार हुसैन, मान गए भाई, वाकई तुम एक टेढ़ी खीर हो, लेकिन आखिर कब तक? हाँ बोलो, कुछ पता चला? वाकई क्या बकवास है ये? तुम लोगों से जरा सा काम नहीं होता? कोई तो सबूत छोड़ा होगा उन्होंने। ऐसा करो, सीसीटीवी फुटेज चेक करो, कोई तो निशानी छोड़ी होगी उन्होंने।
कि कल तक मुझे सारी रिपोर्ट पेश करो। इब्रार हुसैन, एहसान फारूक भी इतनी आसानी से हार मानने वालों में से नहीं है। ज़ारा, दादू कहाँ है? मुझे क्या मालूम। और शम्सा, इफ़ी, ये लोग? मुझे नहीं पता। शम्सा, इफ़ी, दादू। यहाँ खड़ी होके क्यों शोर मचा रही हो? थोड़ा आगे जाके ढूंढ लो। शम्सा, इफ़ी, कहाँ हो? बीबी, आपने बुलाया? कहाँ थे तुम? वो जी, मैं तो ज़ारा बीबी के लिए बर्गर लेने जा रहा था। शम्सा माजी के साथ साथ वाले घर में कुरान खाने पर गई। अच्छा ठीक है, तुम जाओ, जब वापस आओगे तो मेरी बात सुनना। कुछ मंगवाना है तो बता दें, मैं वापसी पर लेता हूँ। नहीं, तुम जाओ। जी बेहतर। ज़ारा, ये सब क्या है? जब तुम्हें पता था तो मुझे बताया क्यों नहीं? मेरी मर्जी। अस्सलाम वालेकुम अंकल, कैसे हैं आप? तुम फिर आ गए हो? इतना परेशान होने की जरूरत नहीं अंकल। वो क्या है ना, मुझे आशा जरूरत पड़ गई है 3 लाख रुपए की, तो मैंने सोचा आपसे कह दूं। वैसे ये रकम आपकी बेटी के घर बचाने के लिए ज्यादा तो नहीं होगी ना, तो आप मुझे पैसे दे दें, फिर मैं अपना मुंह बंद रखूं। पिछली दफा भी तुमने यही अल्फाज दोहराए थे कि मैं अब दोबारा नहीं आऊंगा। क्या गारंटी है तुम्हारे पास? इंसान की जुबान की गारंटी होती है अंकल जी, और वो मर्दी क्या जो अपनी जुबान पे टिके ना। आप बस मुझे ये रकम दे दें, फिर मैं अपना मुंह बंद रखूंगा और आपके पास दोबारा आऊंगा भी नहीं, पक्का प्रॉमिस। ये 3 लाख रुपया, लेकिन अब दोबारा मेरे ऑफिस या वापस मुड़ के देखने की कोशिश मत करना। इतनी टेंशन क्यों लेते हैं आप? चिल करें, चिल। आज के तीनों प्लाटों की कमीशन इस कमीने और जलील की जेब में चली गई। नहीं, ये ज़ारा तुमने अच्छा नहीं किया, और अब कहां कहां जलील करवाओगी मुझे। हाँ भाई, तुम्हारा क्या मसला है? साहब जी, मुझे 2 दिन की छुट्टी चाहिए। तुम एक काम करो, 2 दिन नहीं 3 दिन की छुट्टी लो और चौथे दिन आ जाना। जी साहब जी, बहुत शुक्रिया। ओके। ये क्या कर रहे हैं आप? पहले वो सुबह जाता था, अब शाम को वापस बुलवा लेते थे। अब जबकि वो 2 दिन की छुट्टी मांग रहे, आपने उसे 3 दिन की छुट्टी दे दी, क्यों? क्यों क्या? तुम अकेली हो और थोड़ा बहुत काम है, कर लेना। मोहन इब्रार, मैं सारे घर के काम कैसे कर सकती हूँ खुद? जैसे बाहर के सारे काम कर लेती हो। प्लीज इब्रार, इस पे उतना ही जुल्म करिए जितना मैं सह सकूं। मेरी जान, अभी तो जुल्म मैंने शुरू ही नहीं किया। अभी तो आगे आगे देखो मैं करता क्या हूँ। वो सोच के रखा है कि तुम हैरान हो जाओगी। फिलहाल घर के कामों को फोकस करो। दादू, अब मैं हसन की हरकतों से तंग आ गई हूं। मेरी बर्दाश्त से बाहर चला गया है। सारी सारी रात बाहर रहते हैं, दिन में भी मदहोश हालत में घर वापस आता है। मैं नहीं सह पा रही ये सब कुछ। शुक्र है तुम्हें भी इस बात का एहसास हुआ। मैंने इस रिश्ते को निभाने की बहुत कोशिश की,
बहुत बर्दाश्त किया है मैंने, लेकिन अब और नहीं। मेरा बच्चा, मैंने अली से कहा है, और अब तक तो वो इब्रार से बात कर भी चुका होगा। कासिम अली, तूने इतना बड़ा इल्जाम मुझ पर लगाकर अच्छा नहीं किया। मेरी शराफत का तू नजायज फायदा उठा रहा है, लेकिन बस अब और नहीं। कासिम अली, अब मैं तुझे ऐसा सबक सिखाऊंगा कि याद रखेगा तू। अमन, अमन। अब हसन, अमल तो शायद लॉन में है, आपको कुछ चाहिए तो मुझे बता दें। सर में शदीद दर्द, कैन यू प्लीज अ कप ऑफ टी विद पेन किलर? मैं भी लाती हूँ, आप फ्रेश हो जाएं। अरे हसूर, फ्रेश तो आपका चेहरा देखते ही हो गए थे। मैं चाय लेकर आ रही हूँ और आपकी ये फ्रेशनेस तो आपकी बेगम साहिबा के उतारेंगी। किस सड़ियल का नाम ले लिया आपने। अच्छा सुनो, मैं अपने कमरे में जा रहा हूँ, बहुत दर्द है सर में, थोड़ा लेट जाऊंगा, आप वहीं पे चाय ले आइएगा। चलें, ठीक है। पापा आप आ गए? ऐसे कैसे हो सकता है बेटा, मेरी बेटी मुझे याद करे और मैं ना हूँ। काश आप हमेशा मेरे पास ही रहते। अमल मेरी जान, बाबा हमेशा तुम्हारे पास है, बस मसरूफियत की वजह से मैं तुम्हारे पास नहीं रह सकता। बाबा मैं हसन की हरकतों से बहुत तंग आ गई हूँ, अब मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकती। कोई जरूरत नहीं है तुम्हें उसे बर्दाश्त करने की, अभी और इसी वक्त मैं उसे बाहर फेंकवा देता हूँ। नहीं बाबा, ऐसे नहीं। फिर कैसे बेटा? आप बस एक वार्निंग दे दे उसे कि रात रात भर दोस्तों के साथ ना गुजारा करे और वक्त पे घर आ जाया करे। अमन वो बच्चा नहीं है जो मेरे कहने पे ये सब छोड़ देगा, सबक तो उसे सिखाना पड़ेगा, और वैसे भी वो शख्स बेटा तुम्हारे काबिल नहीं है। बाबा प्लीज बस एक वार्निंग दे दे, मुझे लगता है वार्निंग काफी होगी। ठीक है बेटा, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि वो मेरी वार्निंग से सुधर जाएगा। क्या पता वो बदल जाए। जैसे तुम कहो बेटा। थैंक यू बाबा, मैं दादू को बताती हूँ कि आप आ गए।